अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ मगज़ पकाने की बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी। इसका जायका इंतहाई मुनफरिद होने वाला है और इतना मज़ेदार मगज़ शायद ही आपने आज से पहले खाया हो। बिना स्मेल के बहुत जल्दी बनेगा और इसको साफ़ करने का तरीका भी आपको बताऊँगी, बहुत आसान तरीका है। तो चलिए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पतीली ली है और उसमें सादा पानी डाल के उसको उबलने के लिए रख दिया है। साथ ही उसमें मगज़ भी साथ डाल दिया है। साथ ही हम इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, तो चौथाई चम्मच हल्दी का आपने इसमें डालना है और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन आपने इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है बॉयल आने के बाद। अब इसमें बॉयल आया नहीं है तो देखें, जैसे ही बॉयल आया उसके बाद मैंने 5 से 7 मिनट इसको पका लिया है। उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। इस तरीके से हम इसको अलग कर लेंगे। यहाँ पर एक प्लेट में इसको डालने के बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इस टाइम ये काफ़ी गर्म है। उसके बाद हमने इसकी जो स्किन है ऊपर वाली, ये हटानी है और इसमें थोड़ी थोड़ी सी ये जो वेंस होती हैं इनको भी रिमूव करना है। ऊपर की जो स्किन होती है वो आपने बिल्कुल हटा देनी है। इसमें से छोटी छोटी सी जो है आपको धागे नुमा सी वेंस नज़र आएंगी, उन सबको आपने रिमूव करना है। बिल्कुल आसानी से हट जाएंगी। बॉयल होने के बाद बहुत आसानी से इस तरीके से ये हट जाती हैं। तो इस तरीके से आप हटा सकते हैं। वैसे मगज़ को साफ़ करने का दूसरा तरीका भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो वो भी रेसिपी मेरी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखें कितना एक साथ आपको नज़र आ रहा है कि पूरी की पूरी जो ऊपर की स्किन है वो निकल रही है और इसकी जो वेन्स है वो भी निकल रही हैं। ये सब आपने निकाल देनी है। इस तरीके से इसकी सफाई कर लीजिए, अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेना है बिल्कुल। और इसका जो अंदर का कलर है देखें कितना वाइट वाइट निकल रहा है। तो बस ये इस तरीके से साफ़ हो गया हमारा यहाँ पे पूरा मगज़। उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। पीसेस इसके थोड़े से बड़े बड़े ही कटिंग करनी है हमने, छोटे छोटे पीस नहीं काटने हैं। और ये एक बड़े साइज़ का मगज़ है बीफ का, तो आपने चाहें तो मटन का मगज़ भी इसी तरह से रेडी कर सकते हैं। और उसमें भी आपने थोड़े से मगज़ ज़्यादा लेने होंगे क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं। ये बड़ा मगज़ है। अब हम यहाँ पर एक कुकिंग पॉट लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे कुकिंग ऑयल। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें की है चॉप की हुई प्याज़ें हैं। बिल्कुल रफ़ आपने इनको जो है छोटा छोटा सा चॉप करना है, ज़्यादा मोटा ना हो। और ये आपने इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने 3 प्याज़ें इस्तेमाल की हैं। प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होगा मगज़ में। और इसको देखें बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर देना है, डार्क ब्राउन कलर बिल्कुल भी नहीं देना, बस इस तरह की होनी चाहिए, कलर ना आए ज़्यादा। तो हम इसमें मगज़ डाल देंगे। मगज़ को डाल के हमें इसके साथ में फ्राई करना है। जब मगज़ को हम इसके साथ में डाल के फ्राई करेंगे तो इसकी जो अपनी स्मेल होती है मगज़ की थोड़ी बहुत, वो दूर हो जाएगी और मगज़ का जो फ्लेवर है वो भी बहुत मज़ेदार सा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरीके से इसके साथ में फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट इसको तकरीबन लगेंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है 1 चम्मच और इसको भी डाल के इसके साथ मिक्स करेंगे। देखें, अब इसमें मैं शामिल करूँगी यहाँ पर टमाटो पेस्ट। तो ये मैंने टमाटर का पेस्ट लिया है और उसके बाद हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। 2 अदद टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, हरी मिर्चें ले ली हैं 4 से 5 अदद, धनिया पाउडर लिया है आधा चम्मच, रेड चिली पाउडर आधा चम्मच, क्वार्टर टीस्पून यहाँ पर कुटी लाल मिर्च का इसमें डालूँगी। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं, मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा कम डाला है। हल्दी 1/4 टीस्पून है इसमें। और ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे और इसको कर लेते हैं एक बार मिक्स। तो घर में सिंपल जो मसाले होते हैं उसी से ही हम इनको तैयार कर रहे हैं मगज़ को। तो बहुत ही मज़ेदार सा कोई मगज़ मसाला ये बनेगा। तो चलिए इसको पकने देते हैं थोड़ी देर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको पकते हुए देखें यहाँ पर 8 मिनट हो गए हैं तकरीबन। अब इसके अंदर मैं डालूँगी ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये हमने यहाँ पे 1/4 टीस्पून इस्तेमाल की है और फ्रेश ही यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इसमें। लास्ट में डालनी है और इसको अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, भुनाई अच्छे से करनी है इसकी। और जब ये अच्छे से भुन जाए, देखें अब ये बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है, ऑयल जो है सरफेस पे आ गया है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम एक चीज़ जो कि इसके जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। तो ये है दही। तो दही आपने 2 खाने के चम्मच इसमें सिर्फ डालने हैं और डाल के इसको मिक्स कर लेना है। अब जैसे ही आप दही डालेंगे तो थोड़ा सा पानी दही अपना छोड़ेगी, तो उसको हमें ड्राई करना है। दही डालते हुए फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे और उसके मिक्स करने के बाद हाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखें हमने इसमें आखिर में बस हमने भुनने के बाद इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी है और हमारी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है हमारे मगज़ मसाले की। और ये मगज़ मसाला आप देख रहे हैं क्वांटिटी में भी बनने के बाद जो है काफ़ी सारा हो गया है और खाने में तो इसका जायका बहुत ही लाजवाब है। तो ऊपर से गार्निश करेंगे हरे धनिए से इसकी।
और हरी मिर्च के साथ में। तो मज़ेदार सा मगज़ मसाला तैयार है। जब आप ये मगज़ मसाला ख़ुद खाएंगे या किसी को खिलाएंगे तो 2 की जगह वो 4 रोटी खाएगा। इतना लज़ीज़ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।